हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल बिफोर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीनिंग। सो गाइज, ये काफ़ी बड़ा ड्रेसिंग टेबल है मेरा, अच्छा खासा। इसमें बहुत सारा सामान आ सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से भी बहुत बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है। और क्लीनिंग का तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और इस ड्रेसिंग टेबल का अनऑर्गेनाइज्ड रहने का सबसे बड़ा रीज़न है मेरी 3 साल की बेटी, जो कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से खेलती है। जब भी मैं उसे रेडी करती हूँ वो यहीं पे रेडी होती है और उसके बाद उसका काम चालू हो जाता है मम्मा की लिपस्टिक से खेलना। सो फाइनली आज मैंने सोचा चलो आज ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन कर लिया जाए, ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। तो मैं सबसे पहले सारे चीज़ों को बाहर निकाल दूंगी। जितना भी कुछ इसमें रखा हुआ है सब चीज़ों को मैंने बेड पे डाल दिया है। और क्लीन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप जिस एरिया को क्लीन कर रहे हो सबसे पहले उसे आपको एम्प्टी करना होता है, सारी चीज़ों को बाहर निकालना होता है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें कितना कुछ इसमें सामान वापस से रखना है और क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए होगी। तो मैंने सब कुछ यहाँ से हटा दिया है। और ये जो पेपर भी बिछे हुए थे ये भी काफ़ी पुराने हो गए थे। तो सारा कुछ यहाँ पे हमें क्लीन कर देना है। और जो ये लिपस्टिक के दाग हैं इसको मैं सैनिटाइज़र से क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से इससे हो जाते हैं सैनिटाइज़र से क्लीन। तो अगर कोई भी ऐसा लिपस्टिक या काजल का दाग लगा होगा तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और सारे दाग इससे निकल जाते हैं। सो गाइज, आफ्टर क्लीनिंग आपको अपने सेल्फ्स में सब में यहाँ पे लाइनिंग बिछाना होगा। लाइनिंग बिछाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो सेल्फ्स होते हैं ना, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत टाइम तक डर्टी नहीं होता और हमें इन सारी चीज़ों को फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं और बहुत दिखने में भी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई एरिया ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हमें ये सारे लाइनिंग्स का यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है इन सब से। तो यहाँ पे मैंने सारे सेल्फ से लाइनिंग बिछा दी है और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरे ड्रेसिंग टेबल से कितना कुछ निकला है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ये सब चीज़ों को देख रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है, मैं इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो आज इसको भी मैं क्लीन कर ही देती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो भी सारी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं या जिनका मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो मैंने एक एम्प्टी बॉक्स ले लिया है और मैं रैंडमली ऐसे कुछ भी उठाऊँगी जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस बॉक्स में डालूँगी और ये सारे सामान को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। क्योंकि ये कुछ कुछ है जो इसमें से एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ कुछ हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते या मुझे चाहिए नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दूँगी। तो इससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चलो कुछ सामान कम हुआ। अब मैं ट्राई करूँगी कि जितना कम हो उतना सामान मैं ड्रेसिंग टेबल में रखूँ।
तो यहाँ पे ड्रॉअर भी मैंने ओपन किए हैं, उसमें भी बहुत कुछ रखा हुआ है और मेरा ड्रेसिंग टेबल का जो स्पेस है ना वो अच्छा खासा है, मैं इसमें और भी चीज़ें रख सकती हूँ। तो देखिए मैंने सारे ड्रॉअर भी क्लीन कर दिए हैं, अब इनको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। सो गाइस क्लीनिंग यहाँ पे डन हो चुकी है, अब हम चीज़ों को करेंगे ऑर्गेनाइज। तो जो ये आप 3 कलरफुल यहाँ पे सिलेंड्रिकल जो ऑर्गेनाइज़र देख रहे हो, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किए थे एक लोकल मार्केट से, और ये बहुत ही सस्ते थे। ये मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कितने में बाय किए थे, आई थिंक ये 10 या 20 रुपये का एक ऑर्गेनाइज़र मुझे मिला था। तो मैं इसमें सारे नीचे टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने सारे काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक। तो कभी कभी क्या है कि खुले रह जाते हैं तो वो नीचे से डर्टी हो जाता है, इसलिए मैं सब में टिश्यू पेपर मैंने नीचे बिछा दिया है, और एक में मैंने अपने कॉम्ब रख दिए हैं। और उसके बाद नाउ आई एम यूजिंग अनदर ट्रांसपेरेंट बॉक्स। तो ये बॉक्स में मैं रख रही हूँ अपने सारे बिंदी, जो कि इधर उधर बहुत ही बिखरे हुए थे। तो ये सारे मैं जब भी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ या तो वो ट्रांसपेरेंट हो या तो वो ओपन हो, ताकि मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखें। तो एक और बॉक्स लिया मैंने, उसमें अपने सारे रबर बैंड्स और क्लचर मैंने इसमें रख दिए। देन उसके बाद मेरे पास एक बड़ा बास्केट था, जो कि मैंने ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया था जब भी मैं सुपरमार्केट गई थी। ये भी बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसमें मैं रख रही हूँ अपने सारे वो स्टॉक वाली चीज़ें जो मुझे अभी नहीं चाहिए। सारे ये पैक्ड हैं, ये कुछ भी यहाँ पे अनपैक्ड नहीं है। तो ये मैं अच्छे से रख दूँगी, जब मुझे चाहिए होगा तब मैं उसे निकाल लूँगी। देन एक और बॉक्स यूज़ किया, इसमें मैंने अपने सारे परफ्यूम्स एंड डिओ रखे हुए हैं। तो ये सारे ट्रांसपेरेंट बॉक्स इसलिए अच्छे होते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें इसमें दिख सके। सो गाइज नाउ आई एम यूजिंग वन ओपन बास्केट, बिकॉज ये जो ओपन बास्केट है इसमें मैं वो सामान रख रही हूँ जो मुझे रेगुलर बेसिस पे लगते हैं, जैसे मेरा मॉइस्चराइज़र क्रीम या सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे एवरीडे यूज़ होती हैं। और उसके बाद मैंने एक और बॉक्स लिया है ट्रांसपेरेंट, उसमें मैं अपने सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रख रही हूँ। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी क्या है ना, एक दूसरे से जब टच होती है तो ख़राब नहीं होती, तो उसे हम एक बॉक्स में रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने सारे जितने भी मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थे वो सब मैंने एक साथ रख दिए हैं, क्योंकि ये टकराने पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। उसके बाद मेरे पास एक ये ट्रैवलिंग बैग है, तो जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं तो मैं इसमें अपने थोड़े मेकअप के सामान रखती हूँ। मेरे पास बैंगल्स का ज़्यादा स्टॉक नहीं है, तो मैंने जो थोड़ा बहुत था वो इसी में रख दिया है और उसको मैंने एम्प्टी ही रख दिया है। देन उसके बाद एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने यूज़ किया, उसमें मैंने सारे सेफ्टी पिन रख दिए हैं। देन सो गाइज़ यहाँ पे मैं छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके अपने सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जब भी हम कोई एरिया ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज दिखता कैसे है, उसका मेन रीज़न क्या है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस हुए, बास्केट्स हुई या डिब्बे हुए, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो आप यकीन मानिए आपका जो एरिया है ना जिसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ कीजिए, एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए। आप घर के बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। जिन बॉक्सेस को आप डिस्कार्ड करने वाले हैं उनको डिस्कार्ड ना नहीं कीजिए, उसमें इन सारी चीज़ों को रखिए। सो यहाँ पे अब बस सामान लगाने का काम चालू हो चुका है। जो भी सामान था मैंने सब अच्छे अच्छे बॉक्सेस में रख दिया है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी रिसेंट में मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आज से 4 साल पहले मेरे पास थी, वही सारी चीज़ों का यूज़ किया है मैंने इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे कुछ हेयर एक्सेसरीज़ है, जैसे कि मेरा स्ट्रेटनर है, ये सारी चीज़ें मैं ड्रॉअर में रख रही हूँ। और ये एक्स्ट्रा मास्क हैं जो कि
इधर उधर हो रखे थे वो मैंने एक DIY करके ऑर्गेनाइज़र बनाया था, उसमें मैंने रख दिया है। और ये मेरे ट्रैवलिंग वाले बैग हैं जो मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मेरे मेकअप के सामान थोड़े बहुत जितने भी होते हैं मैं इन सारे बैग्स को यूज़ करती हूँ। मेरे सन ग्लासेस है, मेरे हस्बैंड के सन ग्लासेस है, वो सारे बैग्स मैं इसमें रख दूँगी। तो ये काफ़ी बड़े बड़े ड्रॉर हैं, इसमें मैं जो एक आध बैग मैंने निकाल रखा है अपने बाहर जाने के हिसाब से, तो वो सारे बैग्स मैंने अपने ड्रॉर में रख दिए हैं। तो फाइनली गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक ड्रेसिंग का, जो कि ऑर्गेनाइज हो चुका है बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन। तो आप बिफ़ोर और आफ्टर का दोनों क्लिप देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सच में मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और सो गाइज़ देखिए यहाँ पे मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ और मेरी बेटी ने अपनी यहाँ पे बुक रख भी दी है। तो ये सब यहाँ चलता रहता है, बट ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें करते रहनी चाहिए। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू so much for watching. So guys, that is all for today. If you like this video, please hit the like button and share with your friends and family. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye. Love you all.